हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हम अपना पैथोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, कार्सियोजेनेसिस और ट्यूमर मार्कर्स। कार्सियोजेनेसिस is the process by which cancer is formed on our body. It is the process by which normal cell transforms into cancer cell. कॉजेज ऑफ कैंसर क्या होते हैं, जिसमें हम कार्सिनोजेंस अभी पढ़ रहे थे। इसमें एक तो फिजिकल एजेंट्स होते हैं जैसे रेडिएशन, यूवी रेज के ओवर एक्सपोजर से स्किन कैंसर होता है, और एक्स रेज के ओवर एक्सपोजर से लुकीमिया होता है। केमिकल एजेंट्स क्या होते हैं? केमिकल एजेंट्स ऐसे होते हैं जैसे कि बेंजीन, अच्छा एफ्लाटॉक्सिन, ये लिवर कैंसर कराता है। सिगरेट स्मोक ये लंग कैंसर कराता है। तो ये केमिकल एजेंट्स पता होने चाहिए। अच्छा, कुछ बायोलॉजिकल एजेंट्स भी होते हैं, वायरसेस एंड बैक्टीरिया, जो अलग अलग टाइप के कैंसर कराते हैं। तो एक हम देखेंगे ईबीवी, एप्स्टीन बार वायरस, ये बर्गेट्स लिम्फोमा कराता है। और ह्यूमन पेपिलो वायरस ये सर्वाइकल कार्सिनोमा कराता है, जो हम सर्वाइकल कैंसर के नाम से जानते हैं, लेडीज को जो होता है। फिर थर्ड है हमारा ह्यूमन पाइलोरी, इसकी वजह से गेस्ट कार्सिनोमा होता है। तो कैंसर इज लाइक अ बैड हैबिट डिजीज, इसमें धूम्रपान, इन्फेक्शन, रेडिएशन सब कंट्रीब्यूट करते हैं। स्टेप्स क्या होते हैं कार्सियोजेनेसिस के? सब 3 स्टेप्स होते हैं: इनिशिएशन, प्रमोशन, प्रोग्रेशन। इनिशिएशन में डीएनए डैमेज होता है क्योंकि म्यूटेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। प्रमोशन में जो अभी म्यूटेटेड सेल्स बने हैं वो प्रोलिफरेशन स्टार्ट कर देते हैं। थर्ड है हमारा प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन में ट्यूमर जो होता है वो हमारा एग्रेसिव होता जाता है और इन्वेसिव हो जाता है। एग्रेसिव का मतलब उसकी ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा हाई होती है, और इन्वेसिव यानी कि वो आसपास के सेल्स को भी अटैक करके चेंज करने लगते हैं। तो इसको कोई निमोनिक बनाना चाहे तो निमोनिक बना लीजिए, नहीं तो इनिशिएशन, प्रमोशन, प्रोग्रेशन आपको तीनों याद कर लें। हॉलमार्क ऑफ कैंसर क्या है, ये शॉर्ट आंसर का क्वेश्चन है, और हॉलमार्क और कैंसर के 6 पॉइंट्स आते हैं, 6 के 6 आपको याद होने चाहिए, एंड इन इसको मेडिको लीगल लैंग्वेज में ही लिखना है। तो पहला है सेल्फ सफिशिएंसी इन ग्रोथ सिग्नल्स, यानी कि इन कैंसर सेल्स को ग्रोथ अपनी मेंटेन रखने के लिए अपने आप सिग्नल मिलते रहते हैं, ठीक है। सेकंड है इनसेंसिटिविटी टू ग्रोथ इनहिबिटरी सिग्नल्स। हमारी बॉडी में ऐसा मैकेनिज्म बना होता है कि कोई भी चीज़ लिमिट से ज़्यादा ना बने, जिसको हम बोलते हैं इनिबिशन। लेकिन जो कैंसर सेल होते हैं इनमें इनिबिशन कर के जो फैक्टर्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, यानी इनिबिशन का बॉडी सिग्नल तो देगी लेकिन कैंसर सेल उसको लेगा नहीं और अपनी ग्रोथ को कंटिन्यू रखेगा। थर्ड इज इविजन ऑफ एपोप्टोसिस। हर सेल की एक पर्टिकुलर लाइफ होती है, उतने ड्यूरेशन तक ही उसमें लाइफ रहती है, उसके बाद उसको मरना होता है। लेकिन कैंसर सेल में क्या होता है, वो अपनी डेथ को चीट करने लगते हैं, उस टाइम से ज़्यादा भी वो रहते हैं। फोर्थ इज लिमिटलेस रेप्लिकेशन, इमोर्टैलिटी। कैंसर सेल एक तरीके के इमोर्टल हो जाते हैं, यानी कि उनकी डेथ ही नहीं होती और वो रेप्लिकेट करते रहते हैं अपने आप को। फिफ्थ इज सस्टेन्ड एंजियोजेनेसिस। देखिए हमारे ब्लड में ब्लड वेसल्स जो होते हैं, जैसे जैसे वो पुराने होते जाते हैं तो उनकी एक टाइम के बाद डेथ होती है और न्यू ब्लड वेसल्स बनते जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम एंजियोजेनेसिस कहते हैं। कैंसर सेल में एंजियोजेनेसिस कंटिन्यूसली बनता रहता है, यानी कि उनका अपना पाथवे, उनकी जो पूरा सिस्टम है, नेटवर्क है, वो खराब ही नहीं होता, वो मेंटेन रहता है। और लास्ट में है एबिलिटी टू इन्वेड एंड मेटास्टेसाइज। इन्वेट तो हमने समझ ही लिया, बगल के सेल्स को भी कैंसर सेल में कन्वर्ट करना, और मेटास्टेसिस में स्प्रेड करना पूरी बॉडी में। तो कैंसर सेल्स एक माफिया की तरह होते हैं, ये अपना रूल बनाते हैं, मरना नहीं चाहते और पूरे शहर पर कैप्चर कर लेते हैं। ये इस तरीके की स्टोरी इसलिए है कि आपको याद रहे इंपॉर्टेंस। एंड अगेन आई एम सेइंग हॉलमार्क ऑफ कैंसर आपको याद करना है। ट्यूमर मार्कर्स क्या होते हैं? ट्यूमर मार्कर्स वो होते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि इनके रिस्पॉन्स में बॉडी ट्यूमर बना रही है। तो ये कहाँ डिटेक्ट होते हैं? ब्लड, यूरिन, टिश्यू, कहीं भी डिटेक्ट हो सकते हैं। और ये डायग्नोसिस, प्रोग्नोसिस, थेरेपी मॉनिटरिंग, रिकरेंस डिटेक्शन, इन सब में काम आते हैं। तो इसकी डेफिनेशन अगर स्पेसिफिक देखें तो दे आर ट्यूमर मार्कर्स आर द सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय ट्यूमर सेल्स विच आर डिटेक्टेबल इन ब्लड, यूरिन एंड टिश्यू। कॉमन ट्यूमर मार्कर्स कौन से होते हैं? ये वाइपा पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेप्यूटेड जितने भी हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें ये पूछा ज़रूर जाएगा एग्जामिनर द्वारा। जैसे AFP, अल्फा फीटोप्रोटीन, ये हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा आइडेंटिफाई कराता है, और योक सैक ट्यूमर में भी ये पाया जाता है। फिर हो गया हमारा CEA, कार्सियो एम्ब्रियोनिक एंटीजन, ये कोलोन, पैनक्रियास, स्टोमक, ब्रेस्ट, इन सब कैंसर में पाया जाता है। फिर आ गया HCG, ये ट्रूफोब्लास्टिक ट्यूमर्स, टेस्टिकुलर ट्यूमर्स, इन सब में इसकी मात्रा अधिक पाई जाती है।
पीएसए प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, ये प्रोस्टेट कैंसर को दिखलाता है। और मतलब ये काम कैसे करते हैं कि अब आपको देखना है कि आपको सस्पेशन हो रहा है कि भाई ये पेशेंट में प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है, इसकी जो प्रॉब्लम्स है वो उसी को पॉइंट आउट कर रही है, तो आप इसका पीएसए टेस्ट कराएंगे। पीएसए अगर ओवर द लिमिट मिलेगा तो इसका मतलब उसमें कोई दिक्कत उसमें कैंसर की प्रॉब्लम हो रही है। फिर हो गया CA 125, ये होता है ओवेरियन कार्सिनोमा का मार्कर। और CA 19/9 ये पैनक्रियाटिक कार्सिनोमा का होता है। ब्रेस्ट कार्सिनोमा में दो आते हैं, 15/3, 27/29। ठीक है। और अगेन इसको आप याद करना नहीं कर पा रहे हो तो निमोनिक बना के याद कर लीजिएगा। लिमिटेशंस ऑफ ट्यूमर मार्कर्स क्या होती है? देखिए, एक ट्यूमर मार्कर इंडिकेटर तो है बट इट इज़ नॉट 100% स्पेसिफिक। मतलब ये नॉन कैंसर कंडीशंस में भी इंक्रीज हो सकता है और 100% सेंसिटिव भी नहीं है, क्योंकि नॉर्मल लेवल किसी का आ रहा है अगर मार्कर का, तो ऐसा नहीं है कि उसमें कैंसर होगा ही नहीं होगा। तो ये बस एक तरीके का आपको गाइडलाइंस देता है कि हाँ, जो ट्रीटमेंट कर रहा होता है। और मेरे को ट्यूमर मार्कर से एक बहुत अच्छा किस्सा याद आया लिमिटेशन से। एक पेशेंट की रिपोर्ट हमारे पास आई थी देखने के लिए। उस फीमेल पेशेंट में कैंसर मार्कर बिल्कुल टॉप पे थे, मतलब जो जितने होने चाहिए उससे भी अपर लिमिट से भी दुगना तिगना। और हर कोई डॉक्टर ने यही कहा था कि भाई अब तो सर्वाइवलिटी 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने ऐसे बता दी गई थी। बट इंस्पाइट ऑफ दैट काफ़ी रिसर्च करने के बाद एक सीनियर डॉक्टर ने उनका ट्रीटमेंट किया, ऑपरेट किया, और उन्होंने अभी भी 8-9 महीने हो गए हैं और पेशेंट सर्वाइव कर रही है। तो ये उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। अच्छा, एग्जाम को कीज देख लेते हैं हम। इनिशिएशन में हमारा डीएनए म्यूटेशन होगा सबसे पहले। प्रमोशन में जितने म्यूटेशन सेल्स हैं उनका प्रोलिफरेशन होगा, यानी कि उनकी ग्रोथ होनी चालू होगी। थर्ड है प्रोग्रेशन, की एग्रेसिवली एकदम अनकंट्रोल बढ़ेंगे वो। हॉलमार्क ऑफ मैलिग्नेंसी मेटास्टेसिस होता है, लेकिन हॉलमार्क ऑफ कैंसर में हमने 6 फीचर्स पढ़े हैं, जिसमें उसकी डेथ रुक जाना, इनिबिशन रुक जाना, ऊपर आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ट्यूमर मार्कर्स आर बेस्ट फॉर मॉनिटरिंग, नॉट फॉर डायग्नोसिस अलोन। ये पॉइंट बड़ा यूनिक है और आपको याद होना चाहिए। बाकी इसमें समरी टेबल में क्यों ट्यूमर मार्कर्स ही है, तो ये तो फैक्चुअल डेटा है, आपको याद करना पड़ेगा। इसी तरीके से हमने बहुत एक अच्छे तरीके से ये चैप्टर किया है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।